साल बदलने वाला है, नया साल आने वाला है। तमाम प्रोडक्ट्स के आप विज्ञापन देख लीजिए कि ये दाम बढ़ने वाला है, उससे पहले खरीद लीजिए। कुछ है कि भाई नए साल में दाम कम होने वाले हैं, हम आपको नए साल में नए ऑफर देंगे और अगले साल के ऑफर आज ही ले लीजिए। लेकिन टेलीकॉम के धंधे में, खास तौर पे मोबाइल टेलीकॉम के बिजनेस में, ऑपरेटर्स ने धीरे 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 फिर शुरू कर दिया है कि टैरिफ एडजस्टमेंट हो उसके पहले अपने पैकेजेस के दाम रिवाइज किए जा रहे हैं। और सीधे रास्ते से कहा जाए तो आपकी जेब पे बोझ बढ़ने वाला है, या बढ़ रहा है, या बढ़ चुका है। रिलायंस जियो को छोड़कर बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने प्राइस रिवाइज करने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पे प्रीपेड प्लान्स के पिछले महीने ही उन्होंने शुरू कर दिए थे। और वजह क्या है कि पूरे सेक्टर में, अब पूरे टेलीकॉम के कारोबार में आपको अब टैरिफ हाइक की, यानी कि रेट बढ़ने की उम्मीद करनी चाहिए। उसकी तैयारी पूरी मान लीजिए। करीब करीब 10% सितंबर के क्वार्टर में रेवेन्यू का ग्रोथ कम हुआ है। जो रेवेन्यू की ग्रोथ मतलब कंपनियां जो कमाई करती हैं उसमें जिस अंदाज में बढ़त होती है, तो जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसमें ये कम होके रेवेन्यू की ग्रोथ 10% रह गई, जो कि उसके पहले 4 क्वार्टर्स में 14 से 16% हुआ करती थी। और इसी अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं, उनको लगता है कि दिसंबर वाला क्वार्टर जो होगा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब इसका फाइनल नंबर सामने आएगा टेलीकॉम इंडस्ट्री का, तो वहां रेवेन्यू ग्रोथ और भी गिरी हुई दिखेगी। 10% से भी कम की ग्रोथ होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि अपनी बैलेंस शीट को मजबूत रखने के लिए, या अपने अपनी कमाई को इंटैक्ट रखने के लिए, या बढ़ाने के लिए, टेलीकॉम कंपनियां अब अपने टैरिफ बढ़ाएंगी। और इसमें करीब करीब एनालिस्ट के अंदाजों पे अगर जाएं तो 15% की बढ़त की संभावना, आशंका, उम्मीद, आप जिस नज़र से देखें उस तरह से कह सकते हैं। अगर कंज्यूमर के चश्मे से देखेंगे तो आशंका है, इन्वेस्टर के चश्मे से देखेंगे तो उम्मीद है, और न्यूट्रल रहेंगे तो संभावना है या आकलन है। इधर वोडाफोन आइडिया ने अपना एनुअल जो प्राइस जो प्लान है उसका 1999 रुपए का प्रीपेड प्लान है, उस पर 12% की उन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। और 84 दिन का 509 रुपए वाला प्लान है, उसमें 7% की बढ़ोतरी की है। भारतीय एयरटेल ने भी अपना जो उनका लोएस्ट प्लान था, सिर्फ वॉइस वाला 189 रुपए का, उस पर भी 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। और जो सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, जिसके पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस धंधे का है, उसने कुछ अपने एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान्स के दाम बढ़ाए बिना उनकी वैलिडिटी कम कर दी है। यानी कि अभी जो 30 दिन का था, 28 दिन मान लीजिए, 2 महीने का था तो 4-5 दिन उसमें कम हो गए। तो इसमें अब बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, जो शेयर बाजार की तरफ से टेलीकॉम के धंधे को देखते हैं, उनको लगता है कि अब अगर महंगाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई काबू में है, आगे कोई बड़े इलेक्शन आने वाले नहीं है, तो ऐसे में दिसंबर के महीने में अब टेलीकॉम कंपनियां वापस दाम बढ़ाने के अंदाज में आ सकती हैं। ये जो उनका टैरिफ हाइक का साइकिल है वो वापस आ सकता है, क्योंकि अब उन पर उस तरह का कोई दबाव नहीं है कि अगर वो दाम बढ़ाएंगे, चुनाव है, सरकार उन पर प्रेशराइज करेगी या उनके खिलाफ माहौल बनेगा। तो अब आगे जो उम्मीद की जा रही है कि 28 दिन के का जो रिचार्ज होता है प्रीपेड में, जो 1.5 GB का डेटा प्लान होता है, वो करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी उसमें होने की तैयारी अब आपको कर लेनी चाहिए। ये इन एनालिस्ट का कहना है। और हुआ क्या है पिछले कुछ समय में, जब बहुत चर्निंग हुई है, इधर से उधर ग्राहक गए हैं, तो वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया ने अपने ज्यादातर जो उसके सस्ते पैकेज इस्तेमाल करने वाले लोग थे, लो एंड यूजर थे, वो उन्होंने एयरटेल या जियो के हाथों गंवा दिए हैं। जबकि उनके कुछ सेक्शन है जो बहुत पुराना वफादार लॉयल बेस है, वो बचा हुआ है, उनका कंज्यूमर बेस उनके साथ है। और ये जो एनुअल प्लान है, ये उन लोगों में बहुत पॉपुलर है। खास तो बहुत सारे तो उसमें पोस्ट पेड वाले हैं जो शायद बिल देखते भी नहीं है अक्सर, लेकिन प्रीपेड वाले जो हैं वो भी एनुअल प्लान लेना पसंद करते हैं कि साल में एक बार रिचार्ज करो, छुट्टी करो, रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। तो ये अब ये इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले कुछ जानकार लोग कह रहे हैं कि ऐसे में उनको अभी तक डिस्काउंट भी था, क्योंकि
वीआई के पास 5G का नेटवर्क बहुत कमजोर था, वी 5G की सर्विसेज नहीं थी, लेकिन अब वो 5G के मामले में भी अपने कॉम्पिटिटर्स के करीब करीब बराबर हैं, सामने हैं। बहुत एग्रेसिवली अगर आप जाके देखें इस समय वीआई के किसी स्टोर में जाइए, किसी वजह से भी जाइए, तो वो कहते हैं नया सिम कार्ड ले लीजिए, अब आपका 5G सिम कार्ड आ गया है। तो 5G पे अब वो करीब करीब 5G के पैमाने पे बराबर खड़े हुए हैं, और यहीं से शायद उनको ये कॉन्फिडेंस आता है कि अब वो अपना रेट बढ़ा सकते हैं, टैरिफ बढ़ा सकते हैं। और अभी वीआई के मैनेजमेंट ने कहा भी है कि अब जो अगला बड़ा प्राइस हाइक हो सकता है वो करीब करीब वैसे ही होगा जैसे पिछली बार हुआ था, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अब ये 15 महीने बाद हो रहा होगा, यानी यानी करीब करीब 1.25 साल इस काम में निकल गए हैं जिसमें वीआई ने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया है। तो मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने वालों के लिए, हालांकि अब भी जब आप किसी विद्वान से, विशेषज्ञ से पूछे जो टेलीफोन के जानकार हैं, या जो लोग अक्सर आजकल विदेश यात्रा करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनसे पूछे तो वो कहेंगे साहब आप एक बात ध्यान दीजिए कि अभी भी इंडिया का जो टेलीफोन टैरिफ है या रेट्स हैं, यहाँ के चार्जेस हैं, ये बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन ये कम है तो इसको बढ़ा के वहां पहुंचाया जा रहा है। जो सुविधाएं हैं, जो इससे जुड़ी समस्याएं हैं, उनमें भी कोई ऐसी कमी दिख नहीं रही है। तो लेकिन अब धंधा ऐसा है कि अगर 3 ऑपरेटर्स हैं, 3 में भी 2 ही बड़े ऑपरेटर हैं जो बने हुए हैं, तीसरे को किसी तरह से कह सकते हैं आप लगे लगा के खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी लगी है कि कैसे 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 उसको इस धंधे में बने रखा जाए, ताकि कंपटीशन न होने का असर उस अंदाज में टेलीकॉम कंज्यूमर को न झेलना पड़ जाए। जैसे अभी हमने बिल्कुल ताजा नमूना देखा है इंडिगो के मामले में, कि हवाई उड़ान पर जाने वाले लोगों को एक ही दिन में तारे दिखाई पड़ गए थे, जिस अंदाज में देश भर में उड़ान रद्द हुई थी। तो तीसरा ऑपरेटर रहे, ये सरकार चाहती है, ये बाकी लोग भी चाहते हैं, और उस तीसरे ऑपरेटर को सहारा देने की बहुत कोशिश की जा रही है। लेकिन सिर्फ उस सहारे से गुजारा होगा क्या? और अगर वो इस वक्त अपना टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, और ये प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि टैरिफ बढ़ाने के मामले में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल तो काम कर रहे हैं, रिलायंस जियो क्यों नहीं कर रहा है? तो रिलायंस जियो के पास जो एजीआर के ड्यूज हैं वो बहुत कम हैं, ये ध्यान रखा जाए। और इस पर इस बात के इल्जाम लगते रहे हैं कि सरकारी नियमों ने या टीआरएआई की पॉलिसीज ने दरअसल रिलायंस जियो को एक ऐसी स्थिति में आने में मदद की है जिससे कि वो करीब करीब मोनोपोली पोजीशन, उन्होंने इस कारोबार में करीब करीब मोनोपोली जैसी स्थिति की, बड़ा दबदबा बनाया, उन्होंने बहुत बड़े इस बाजार के बड़े हिस्से पे कब्जा किया। एयरटेल ने दम लगा के किसी तरह उस जगह अपनी जमीन टिका के रखी है, अपने पैर टिका के रखे हैं जमीन पे। वोडाफोन तो लगभग आप कह सकते हैं उखड़ ही गया था। वोडाफोन के जो वोडाफोन आइडिया के प्रोमोटर कुमार मंगलम बिरला ने कह दिया था कि हम, अगर सरकार चाहे तो हम ये कंपनी पूरी ऐसे ही देने को तैयार हैं, वो किसी और से चलवा लें, कुछ करें। मतलब वो और उनके जो दूसरे जॉइंट वेंचर पार्टनर इस वक्त हैं, जो प्रमोटर हैं, वोडाफोन पीएलसी, जो वोडाफोन विदेशी कंपनी जो इसकी अब इंडिया की प्रमोटर बिरला ग्रुप के साथ है, तो उन्होंने अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया था इंडिया का इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब वो मान रहे थे सब बट्टे खाते में चला गया है। तो वो तो करीब करीब धंधा बंद होने को था, जहां से सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में या तथाकथित हित में इसको किसी तरह बना के रखा है। लेकिन इस वक्त की बात यह है कि अब टेलीकॉम कंज्यूमर्स को रेट बढ़ोतरी, या तो उनके पास ऑलरेडी सूचना आ गई होगी, और नहीं तो इस तरह की सूचना आएगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।